चलिए बच्चों, आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। ए और बी फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि बराबर बांटते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये थी। पूंजी पर ब्याज प्रभारित किए बिना वर्ष 2017-18 का शुद्ध लाभ 10,000 रुपये था। प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली राशि की गणना कीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल वेयर 20,000 and 16,000 respectively. The net profit during the year 2017-18 without charging interest on capital amounted to rupees 10,000. Calculate the amount to which each partner is entitled. एक नंबर में कहता है जब पूंजी पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जब आप उसमें बनाएंगे तो पहला जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की व्यवस्था नहीं है, मतलब उसको देना ही नहीं। और दूसरा व्यवस्था में कहा गया है व्हेन पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट एट 5% पर annum, मतलब यहाँ कह दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड में ये व्यवस्था है या लिखा हुआ है कि पार्टनर को 5% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना है फ्रॉम प्रॉफिट प्रायर टू डिवीजन देयर ऑफ, मतलब ये प्रॉफिट को बांटने से पहले ये सारी चीज़ें हमें करनी। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीज़ें हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजिली तरीके से बन जाएगा। ए का जो है 20,000 कैपिटल है, बी का 16,000 कैपिटल है, और यहाँ पर प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने से पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। इसका मतलब है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ दो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, एक ए के लिए जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, और दूसरा जो बनेगा वहाँ पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, जब आप देखेंगे अपने क्वेश्चन को जो पीडीएफ के तौर पर आपको भेज दिया गया है, या आपके पास अगर किताब है तो आप उसको देख सकते हैं कि ए ने कैपिटल 20,000 रुपये लगाया है, बी ने कैपिटल के रूप में 16,000 रुपया लगाया है, और प्रॉफिट के रूप में यहाँ पर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐसे समझिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का है, मतलब पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करने से पहले वो 10,000 है। चलिए अब इसके बाद कंडीशन नंबर ए है, उसमें क्या कहा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने के लिए कहा गया। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए नहीं कहा गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए इस तरह से लाइन खींचेंगे। फॉर्मेट हमेशा बनाना है आप लोगों को, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए सबसे पहला चीज ये 10,000 रुपये है, ये प्रॉफिट हम लिख देंगे 10,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ए का और बी का
नील, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न ही नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ये 10,000 रुपये इधर आ गया और ये 10,000 रुपये इधर आ गया, ये बैलेंस के तौर पे इधर आ गया। चलिए यहाँ देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, ए है और ये बी है। देखिए यहाँ कहीं पर भी आपको नहीं बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये जो होगा वो कितना होगा, इक्वल ही होगा। ध्यान रखिए अगर कहीं कुछ नहीं बोला गया है, पार्टनरशिप एब्सेंस है, तो वहाँ पर इक्वल इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इक्वल इक्वल बांटना है, अगर आप इक्वल इक्वल बांटेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। तो ये 10,000 है, 1/2 बराबर 5,000, 10,000 है इंटू 1/2। इसका मतलब एक जो को 5,000 रुपया इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 5,000। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग नीचे, जगह तो थोड़ा है, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे लेकिन बन जाएगा। कंडीशन नंबर बी में क्या कहा गया, चलिए इसको चेंज कर ही लेते हैं। पेज 2, अकाउंटेंसी 12, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेंसी 12 में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बी बना रहे हैं। यहाँ पर कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% अलाउड है, मतलब पार्टनरशिप डेट जो है वो 5% यहाँ पर कहा गया। चलिए यहाँ देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आप देखते हैं ये लाइन थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर कट था, प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, काम खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है 5%, तो ए ने जितना पूंजी लगाया और बी ने, तो ए ने 20,000 रुपया अपना पूंजी लगाया है, यहाँ पर 5% देने के लिए कहा गया है। तो 1,000 ए के द्वारा, ये 20,000 है, सॉरी ये 16,000 रुपया लगाया है, तो यहाँ 16 पचे 80 मैंने 800, टोटल मिला के 1,800 रुपये। चलिए इसको बंद किया जाए। दस हजार जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू देखिए ए और बी। अब देखिए नीचे कुछ नहीं कहा गया इसलिए 1:1 होगा।
अब देखिए यहाँ पर ये 10,000 रुपये में 1,800 रुपया घटाते हैं, ये 2 9 में से 1 गया 8, मतलब 8,200 रुपया बैलेंस आएगा। तो निश्चित रूप से इक्वल इक्वल बांटा जाएगा, तो 8,200 इंटू 1/2, बी को 8,200 1/2, इसका मतलब 4100 4100, यहाँ पर 4100 यहाँ पर दिया जाएगा। बस इतना ही है बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि देखिए, ए ने जो कैपिटल लगाया है वो 20,000 रुपया लगाया है, बी का जो कैपिटल है वो 16,000 है। यहाँ रेशियो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल 2 पार्टनर है, इसलिए 1:1 होगा। प्रॉफिट जो दिया हुआ 10,000 रुपया दिया है। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर नहीं देने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को नहीं दिए हैं, बी को भी कुछ नहीं दिए। ये जो प्रॉफिट है ये उठ के यहाँ आ गया है। इसके बाद ये बैलेंस करेंगे 10,000, तो ये 10,000 रुपये यहाँ माइनस करके 10,000 आएगा। ए को 5,000, बी को 5,000 रुपया मिलेगा। दूसरा कंडीशन में क्या कहा गया इसको समझिए। सेकेंड वाले कंडीशन में बहुत ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ज़्यादा नहीं, कि इसमें आपको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देने के लिए कहा गया। तो एज यूजुअल 10,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। ए ने 20,000 रुपये लगाया है, 5 बट्टा, तो यहाँ 1,000 रुपया हुआ। बी का 16,000 का 5 बट्टा 800 रुपये, इसका टोटल कितना हुआ 1,800 हुआ। तो 10,000 रुपये में 1,800 निकल गया, तो कितना है 8,200। और ये जो है ए को 4100, बी 4100 कैसे आया, क्योंकि ए और बी के बीच प्रॉफिट एंड रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। देखिए बैलेंस इतना था 1/2 4100, बी 8200 का 1/2 41, तो यहाँ पर बस इतना ही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में अपलोड करिए।